ये है दोस्तों भौतिक विज्ञान पार्ट 2 चैप्टर यांत्रिकी का है। आप सभी ने पार्ट 1 में टोटल 25 क्वेश्चन का अध्ययन किए थे। देखते हैं पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए आर्किमिडीज, बी गैलीलियो, सी न्यूटन या डी आइंस्टीन। आपका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? सी न्यूटन। प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या है यहाँ पर देखते हैं, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके ऑप्शन है ए एवोगैड्रो परिकल्पना, बी ऊर्जा संरक्षण, सी संवेग संरक्षण या डी बर्नौली प्रमेय। आपका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर दोस्तों? संवेग संरक्षण। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक तीसरा, बल का गुणनफल है। आपके ऑप्शन है ए भार और वेग, बी है द्रव्यमान और वेग का, सी है भार और त्वरण का, डी है द्रव्यमान और त्वरण का। आपका सही उत्तर क्या है? बल का गुणनफल क्या होता है? द्रव्यमान और त्वरण का। प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पर क्या है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। आपके ऑप्शन है ए 4 डिग्री सेल्सियस, बी 4 डिग्री केल्विन, सी 4 डिग्री फ़ारेनहाइट या डी -4 डिग्री सेल्सियस। आपका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? ए 4 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ पर क्या है देखते हैं, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। आपके ऑप्शन है ए भार, बी है आयतन, सी है घनत्व या डी है द्रव्यमान। आपका सही उत्तर क्या होगा प्रश्न क्रमांक 5 का? सी है घनत्व। अगला प्रश्न क्रमांक देखते हैं यहाँ पर 6 क्या है यहाँ पर, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। आपके ऑप्शन है ए वेग, बी है ताप, सी है घनत्व, डी है दाब। आपके सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? घनत्व। प्रश्न क्रमांक 7, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? आपके ऑप्शन है ए यह अंतर वस्तु का ताप बढ़ा देता है, बी है सारी उष्मा अंदर ही रहती है, सी है भाप के व्याप्त हो जाने की क्रिया के द्वारा या डी है इससे पानी का घनत्व बढ़ जाता है। सही आंसर है डी, इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं। प्रश्न 8, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम। आपके ऑप्शन है ए ठंडा होगा, बी है स्थिर तथा शांत होगा, सी है तूफानी होगा या डी वर्षा युक्त होगा। आपका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? तूफानी होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, अगर वायु दाब मापी की रीडिंग में धीरे धीरे नीचे गिरे, धीरे धीरे क्या होगा? नीचे गिरे, किसका संकेत होगा यहाँ पर? वर्षा का संकेत होता है ना। और अगर वायु दाब मापी की रीडिंग में धीरे धीरे ऊपर उठे तो क्या होगा यहाँ पर दोस्तों? मौसम साफ होगा। मौसम क्या होगा? साफ होगा या मौसम क्या होगा? साफ होगा या अच्छे मौसम का संकेत होता है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9 क्या है यहाँ पर, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। आपके ऑप्शन है ए नाभिकीय संलयन, बी है नाभिकीय विखंडन, सी है अवकरण अभिक्रियाओं या डी है ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं। आपका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? नाभिकीय संलयन। इसका परिभाषा बता देता हूँ। नाभिकीय संलयन क्या होता है? 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक, 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर क्या करता है? एक भारी नाभिक का निर्माण करता है तथा अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करता है। अत्यधिक ऊर्जा क्या करता है? विमुक्त करता है। उसको क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं पर ही आधारित होता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 10 क्या है यहाँ पर, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? आपके ऑप्शन है ए यांत्रिक ऊर्जा, बी है गतिज ऊर्जा, सी है संचित ऊर्जा या डी है स्थिति ऊर्जा। आपके सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? डी स्थिति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा, इसका भी परिभाषा मैं बता देता हूँ। क्या होता है स्थिति ऊर्जा? जब किसी वस्तु पे विशेष अवस्था या स्थिति के कारण
कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसको क्या कहेंगे हम लोग? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है? अगर किसी वस्तु पर स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसको क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या होगा? बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी से संचित ऊर्जा, ये सब किसके उदाहरण हैं? स्थितिज ऊर्जा। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 11। जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गति ऊर्जा आपके ऑप्शन है ए समान रहती है, बी दुगुनी हो जाती है, सी है तीन गुनी बढ़ जाती है, या डी है चौगुनी हो जाती है। आपके सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर चौगुनी हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 12। निम्नलिखित में से कौन सा नियम है कि द्रव का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश? आपके ऑप्शन है ए द्रव्यमान, बी है ऊर्जा संरक्षण का नियम, सी है परासरण का नियम, या डी है ले सतले का नियम। आपके सही उत्तर क्या है यहाँ पर? बी ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगला प्रश्न क्रमांक 13 देखते हैं। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? आपके ऑप्शन है ए अभिकेंद्रीय बल, बी है अपकेंद्रीय बल, सी है बाह्य बल, या डी है इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर क्या है यहाँ पर? अपकेंद्रीय बल। प्रश्न क्रमांक 14। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। आपके ऑप्शन ए अपोहन, बी उपकेंद्रण, सी विसरण, या डी अपकेंद्रण। इसका सही उत्तर क्या है? अपकेंद्रण। प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं। पृथ्वी तल से पलायन एक का मान है। आपके ऑप्शन ए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, बी है 7.92 किलोमीटर प्रति सेकंड, सी है 11.2 मीटर पर सेकंड, या डी है 2.38 किलोमीटर पर सेकंड। आपका सही उत्तर क्या है यहाँ पर? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 16। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए रेडियोधर्मिता से, बी है द्रव दाब से, सी है प्रत्यास्थता से, या डी है इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर क्या है यहाँ पर? सी प्रत्यास्थता से। हुक का नियम क्या होता है? हुक का नियम क्या होता है यहाँ पर? हुक का नियम प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती रहते हैं। अर्थात प्रतिबल अनुक्रमानुपाती क्या होगा? विकृति। ये क्या होते हैं? हुक के नियम होते हैं। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17। वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण है। आपके ऑप्शन है ए पृष्ठ तनाव, बी सान्यता, सी अल्पभार, डी वायुमंडलीय दाब। आपका सही उत्तर क्या है? ए पृष्ठ तनाव। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है? सान्यता की इकाई है ए पॉइजूली, बी है पॉइज, सी पास्कल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर क्या है यहाँ पर? बी पॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 19। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण का नियम, बी प्लवन का नियम, सी करंट या वोल्टेज में संबंध, या डी समकोण त्रिभुज का नियम। आपके सही उत्तर क्या है दोस्तों? यहाँ पर बी प्लवन का नियम। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है? देखते हैं यहाँ पर। जब कोई वस्तु किसी द्रव में आंशिक रूप से डूबी जाती है तो उसमें भार में कमी का आभास होता है। तो यह भार में आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। वह क्या होता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। प्रश्न क्रमांक 20 का यहाँ पर उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक है। आपके ऑप्शन है ए लुई पाश्चर, बी आर्किमिडीज, सी न्यूटन, या डी इनमें से कोई नहीं। आपके सही उत्तर क्या है यहाँ पर दोस्तों? बी आर्किमिडीज। ये थे दोस्तों 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर? पार्श्विक इकाई है। आपके ऑप्शन है चुंबकीय बल, बी है प्रकाश की चमक, सी है दूरी, या डी है समय। प्रश्न क्रमांक दूसरा कैंडेला मात्रक है, ज्योति दाब,
बी है ज्योति तीव्रता, सी है ज्योति प्रभाव या डी है ज्योति फ्लक्स। प्रश्न क्रमांक 3, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? आपके ऑप्शन है ए द्रव्यमान, बी है वेग, सी है बल या डी है त्वरण। प्रश्न क्रमांक 4, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो ए गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, बी संवेग दुगुना हो जाती है, सी उपयुक्त दोनों सही हैं या डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 5, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है, आपके ऑप्शन है ए न्यूटन गति विषयक प्रथम नियम, बी न्यूटन गति विषयक द्वितीय नियम, सी न्यूटन गति विषयक तृतीय नियम या डी गैलीलियो का गति विषयक नियम। ये थे दोस्तों 5 क्वेश्चन जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि पल पल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।